जय सिया राम। एक विशेष सामयिक विषय पर मैं यात्रा के समय ही लाइव आया हूं और आप सबसे कुछ गंभीर विषय की चर्चा करूंगा। चर्चा सामयिक है, चर्चा देश की वर्तमान परिस्थितियों को लेकर है और मैं चाहूंगा इस लाइव सेशन को आप सब सुने और शेयर भी करें, अपने विचारों को लिखते हुए, साझा करते हुए। देश इस भयावह स्थिति में आ गया है। पश्चिम बंगाल अपने ही देश का अंग है। ये मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं पश्चिम बंगाल की चर्चा कर रहा हूं। अपने देश का अभिन्न अंग है और सर्वप्रथम उन ज्ञान बांटने वालों से पूछना चाह रहा हूं जो अनेक विषयों पर ज्ञान देते रहते हैं। कुंभ पर ज्ञान देते हैं, राम मंदिर पर ज्ञान देते हैं, वक्फ बिल पर ज्ञान देते हैं, अनेक जगहों पर सबका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। उनका ध्यान क्यों नहीं मुर्शिदाबाद पर जा रहा है? क्या अपराध था उस गोपाल पाल का, उसकी पत्नी का, उसके बच्चे का? 35 वर्ष आयु है, तीनों को मार दिया गया इसलिए कि वे हिंदू थे। एक कहीं कोई आवाज नहीं, कहीं किसी प्रकार का प्रोटेस्ट नहीं, कहीं किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं, सबको सांप सूंघ गया है। किस बिल में घुस गए? सबकी संवेदना, मानवाधिकार, मानवता, विश्व बंधुत्व, सर्वधर्म संभाव, ये सारे ज्ञान कहां चले गए? अब कोई क्यों नहीं आकर ज्ञान दे रहा? क्यों नहीं ट्वीट कर रहा? क्यों नहीं सड़क पर आ रहा है? क्यों नहीं ममता बनर्जी के शासन के विरोध में आवाज उठाने का प्रयत्न कर रहा है? इसलिए कि मारे जाने वाले हिंदू हैं। मारा जा रहा है उनको, घर जलाए जा रहे हैं, दुकान तोड़े जा रहे हैं। और केवल एक बंगाल की, एक मुर्शिदाबाद की और एक केवल प्रकाश पाल की, गोपाल पाल की घटना नहीं है। मैं बार बार अपने व्यासपीठ से भी, अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के मंचों से भी, व्यक्तिगत लाइव सेशन के माध्यम से भी मैं केवल आप सबको आगाह करता रहता हूं, क्योंकि लोग बोल नहीं रहे हैं। बहुत सारे धर्माचार्य भी कुंभ के विषय में इतना विलाप किए, वो शब्द मेरा कठोर निकल जाएगा, इतना विलाप लोगों ने किया कुंभ के समय कि नृशंस हत्याएं हुई लोगों की। हम पानी नहीं पिएंगे, हम भोजन नहीं करेंगे, ऐसा है वैसा है, इसको इस्तीफा मांग रहा था। अनेक प्रकार के विधवा विलाप कुंभ के समय चल रहे थे। एक किसी का बयान मेरे संज्ञान में भी नहीं आया, किसी धर्माचार्य का। जो लोग ऐसे विषयों पर एकदम से कूद पड़ते हैं, आपके संज्ञान में आया हो तो मुझे लिंक भेजें, मैं उसको पढ़कर मैं उनको धन्यवाद भी दूंगा। मेरे संज्ञान में भी कोई ऐसा नहीं आ रहा है। क्या घटना हो रही है लगातार पश्चिम बंगाल में? हिंदुओं को इस स्तर पर उतारकर प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है स्वतंत्र भारत में, इस हिंदुस्तान में। तो मेरी प्रार्थना है, आप सब जागरूक रहिए, आप सब जागृत रहिए और कैसे हिंदू संगठित हो, समरस हो, समर्थ हो, बलशाली हो, शौर्य पराक्रम से युक्त हो, इसके लिए जो भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को भी बड़ी चिंता हुई कि आगरा में लोग तलवार लेकर घूम रहे थे, किसी क्या और शासन में हो सकता था। मैं उन लोगों से ही पूछना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल में लोग घुस के मार रहे हैं, वहां तो तलवार लेकर केवल शौर्य का प्रदर्शन हो रहा था, किसी महापुरुष के अपमान को स्वीकार नहीं किया जा रहा था, सहन नहीं किया जा रहा था, इसलिए उसका प्रतीकात्मक एक प्रतिकार किया जा रहा था। मैं पूछ रहा हूं वो लोग कहां हैं?
पश्चिम बंगाल में कैसे हत्या हो रही है, क्यों नहीं ट्वीट कर रहे हैं? क्या नृशंस हत्याएं हो रही हैं? ये देश का दुर्भाग्य है और मुझे तो लगता है भारत सरकार भी इस पर निर्णय ले, भारत सरकार भी कठोर कदम पश्चिम बंगाल की सरकार के विरोध में उठावे। जिस प्रकार से हिंदुओं की नृशंस हत्याएं हो रही हैं, जिस प्रकार से प्रताड़ित होकर वे पलायन कर रहे हैं, मुझे ठीक आंकड़ा नहीं पता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद सैकड़ों हजारों की संख्या में हिंदुओं ने पलायन किया, त्रिपुरा में जाकर एक निचले स्तर के जीवन को जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सरकार भी कठोर निर्णय ले, लगावे राष्ट्रपति शासन। इस देश में गजवा हिंद के सपने को पूरा करने के लिए जो लोग इस प्रकार की अपनी मंशा प्रकट कर रहे हैं, उनके विरोध में दंडात्मक, अनुशासनात्मक एक दमनकारी नीति को लागू किया जाए, ताकि यह देश और हिंदुओं का बचना केवल हिंदुस्तान और सनातनियों के लिए अनिवार्य नहीं है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, हिंदुओं का बचना पूरी संपूर्ण मानवता के लिए आवश्यक है, प्रकृति के लिए आवश्यक है, जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है, संपूर्ण विश्व के लिए, अंतरिक्ष के लिए आवश्यक है, ब्रह्मांड के लिए आवश्यक है। सनातनियों की जो दृष्टि है, सनातनियों का जो जीवन है, सनातनियों की जो जीवन पद्धति है, उससे केवल सनातनी सुरक्षित नहीं होते, संपूर्ण मानवता सुरक्षित होती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, हम सब संगठित रहते हुए, हम सब अपने शौर्य, अपने पराक्रम, अपने बल, अपने साहस बोलने दीजिए लोगों को। अनेक प्रकार की दुहाइयां लोग देंगे, देने दीजिए, सुनते रहिए। आप सब संगठित होकर, समर्थ होकर अपने उस विराट स्वरूप को पहचानिए। अरे भगवान कृष्ण ने भी धर्म युद्ध के लिए शंख बजा दिया, कायर अर्जुन के हृदय में वीरता का प्रकाश भर दिया और आतताई कौरवों के विरुद्ध पांडवों को महाभारत जैसे युद्ध में विजयश्री दिलवा दी। ये भी धर्म युद्ध जैसी स्थिति है, ये स्थिति धर्म युद्ध जैसी है। ये तो सौभाग्य है उत्तर प्रदेश वासियों का, मध्य प्रदेश वासियों का। मैं सियासत की प्रशंसा नहीं करता हूं, मैं नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हूं, लेकिन फिर भी सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री प्राप्त है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन धर्म रक्षा के लिए समर्पित किया, जिनकी महान परंपरा धर्म रक्षा के लिए लगी रही सैकड़ों हजारों वर्षों से। इसलिए आज उत्तर प्रदेश में सब लोग, हिंदुओं सहित सारे लोग सम्मान से अपना जीवन जी पा रहे हैं। क्या स्थिति बनाई जा रही देश में? कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं। पश्चिम बंगाल की स्थिति दुखद भी है, भयावह भी है, चिंताजनक भी है। मैं व्यक्तिगत रूप से उन सब के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परमात्मा उनको श्री चरणों में स्थान दे। लेकिन कब तक इन श्रद्धांजलियों से काम चलेगा? कोई न कोई कठोर निर्णय भारत सरकार को तो लेना ही चाहिए और हम सब सनातनियों को भी जागरूक होकर इसका प्रतिकार और भविष्य में इसकी कैसी तैयारी की जाए कि ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा न हो। कोई भी धर्मी आतताई इस प्रकार हम हिंदू समाज के ऊपर अपनी नजर टेढ़ी न कर सके, इसके लिए भी हम सबको योजना बनानी चाहिए, विचार करना चाहिए। इसी गंभीर निवेदन के लिए मैं आप सबके बीच में आया। आप सब जरूर इस मेरी चर्चा को सुने, यदि सार्थक लगती हो शेयर करें, अन्य मित्रों तक पहुंचावें और गंभीर योजना बनावें। कोई विचार आपको लगता है कि इस दृष्टि से होना चाहिए तो आप मेरे कमेंट पे इसको लिख सकते हैं, भेज सकते हैं, मेरे व्यक्तिगत नंबर से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जीवन तो हिंदू समाज के, हिंदू धर्म संस्कृति सनातन की रक्षा के लिए ही परमात्मा ने बनाया है, उसी के लिए समर्पित है। इसलिए आप सबका विचार स्वागत योग्य है। मैं सबका आह्वान करता हूँ। जय सिया राम, भारत माता की जय।